अंकेश कुमार सर। अंकेश, तुम मैसेज में पोस्ट पे कमेंट किए थे। हाँ, तो तुम अभी किस बैच? सर मैं पटना ही पोस्टिंग हूँ, फिनटेक कंपनी में हूँ, एज अ डिस्ट्रिक्ट हेड हूँ यहाँ पे। कौन सी कंपनी का नाम बताओ? पे नियर बाई। पे नियर बाई। पे नियर बाई। ये नियर बाई का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चल रहा है रेस्टोरेंट वगैरह में भी। और इस लाइक से कॉम्पिटिटिव कंपनी जैसे स्पाइस मनी है, जीपी पे है, तीनों पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, ये सब। तो तुमको ये स्टार्टअप बड़ा लग रहा है कि अभी? स्टार्टअप कंपनी है सर। मैं इस कंपनी में ज्वाइन किया था 2018 में। उस समय मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। क्या ईसॉप भी मिल गया है क्या? कैसा? ईसॉप भी मिला है क्या? ये सर कंफर्म नहीं है सर, समझ भी नहीं आ रहा है। कंफर्म नहीं है। तो उस समय मैं ज्वाइन किया तो उस समय मेरा पैकेज सर मेरे को मिला था 1.8 का मात्र। अभी सर मेरा पैकेज 6 लाख का है। 6 लाख हो गया आफ्टर 3 ईयर। पटना में 6 लाख रुपया जो है वेरी डिसेंट पैकेज। तुम्हारा कोर्स क्या था यहाँ पर? मेरा बीसीए था। बीसीए था। देन आफ्टर सर मैं ज्वाइन किया वहाँ पे, फिर मैंने डिस्टेंस से एमबीए किया। इस कंपनी में मैं सर आईटी में तो नहीं हूँ, एज अ सेल्स में मैं हूँ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेड है। मेरे अंडर सर 300 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? 300 लोगों को तुम गाइडेंस दे रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो। वेरी गुड थिंग। तो मैं यहाँ आया था, मैं यहाँ पे जिम क्वेरी किया सर बीबीए के लिए। फिर आपने इंटरव्यू लिया था, आप बोले कि तुम बीबीए क्यों कर रहे हो, तुम जब इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हो तो बीसीए करो। तो मैं वो मेरा काम है। मैं बीसीए लिया। लड़के लाइक नहीं करते इस चीज को। हम जो आता है बीसीए के लिए उसको बोलते हैं कि तुम बीबीए के लायक हो। वो उसको बोलता है नहीं सर हमको बीसीए ही चाहिए, हमको तो वही चाहिए। और जिस लगेगा फकीर, तुम मान गया मेरा बात तो देखो तुमको फायदा हुआ। लोग बात नहीं मानते हैं। नहीं, उन लोग को लगता है कि मैथ में उसको नंबर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ आ ही नहीं रहा है। उसको हम बोल रहे बेटा तुम बीसीए नहीं कर पाओगे। नहीं सर मतलब हमको। और दूसरे जगह गया, वहाँ बोला कि तुम बीसीए कर लोगे। वाह ये बहुत बढ़िया। तो हम उस हिसाब से नहीं चल सकते ना। हमको तो देखना है कि कैंडिडेट को क्या सूट करेगा। तो उस समय क्या बहुत डिमोटिवेटेड हो गए थे कि 3 साल बैकलॉग हो चुका है, फिर से नया कोर्स। पटना में सब समझ ही नहीं है क्या करे आप। 3 साल छूट चुका है, 3 साल मतलब फ्रेंड्स। जब तुम यहाँ 3 साल पढ़े तो तुमको लगा कि भाई छूट रहा है या फिर कुछ नहीं। हर दिन कुछ नया था ना? बिल्कुल सर, हर दिन प्लस डे। यस सर, यही कॉन्सेप्ट है। मेरा सर नाम राकेश कुमार है। अभी करंटली मैं बेंगलुरु में पोस्टेड हूँ विप्रो कंपनी, और एज अ डेवलपर काम कर रहा हूँ मैं जीएसके फार्मास्यूटिकल के लिए। क्रेडिट पूरा निरसन हो जाता है क्योंकि इंटरव्यू ने ईमेल दिया था तो उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीच मेरे को बोला था कि एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं। हाँ, तो उनके बारे में 2-4 ऐसे सेंटेंस बोले जो कि हाँ दिल को छू गया कि नहीं एक्जैक्टली ये पॉसिबल है, हम लोग कर सकते हैं। तो वो चीज वहाँ से किया। और फेसबुक पे सर ने पोस्ट एक बार शेयर किया था तो मेरे को फ्रेंड ने बोला कि कॉलेज से तेरा फोटो पोस्ट हुआ है। बोला कि क्योंकि मैं फेसबुक उतना चला नहीं पा रहा था कुछ साल से। साल गए थे विप्रो में। हाँ, मेरा बैच सर 2015-18 है। हम लोग 20 बैच में 2015-18 में तो रिकॉर्ड प्लेसमेंट हुआ था। ठीक है ना? हमारे बैच से लगभग झाड़ू बाहर करके ले गए ऑलमोस्ट 30 में से 20 सेलेक्ट हो गए थे हम अपने बैच से। अरे वही कई बार एक बार नहीं कई बार 200 के ऊपर बच्चे गए थे। ठीक है, और सिर्फ वही नहीं जा पाया, 1-2 बच्चा लिखा भी है जिसका कि मैथ वगैरह का इश्यू था, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, अदरवाइज सेलेक्ट। अभी विप्रो में तुम्हारा वो बीटेक पूरा नहीं ना हुआ, एमटेक पूरा नहीं हुआ? मतलब उन लोग का अभी 30 में से कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। अब एमटेक जब तुम्हारा पूरा हो जाएगा तो 2 लाख रुपए नकद भी मिलेगा, उसमें से 1 लाख भिजवा दोगे। पैकेज वही है ना, पैकेज अच्छा आएगा तो अरे उसके बाद प्रमोशन बहुत तगड़ा मिल रहा है अभी तुम देखे हो जिस तरह से प्रमोशन मिल रहा है लोगों को। अभी तो आग लगा हुआ है, कुछ खबर तुम लोगों को है कि नहीं है? 16 लाख 17 लाख 18 लाख अभी तो 20 लाख वाला आने वाला है। पुरुषोत्तम जो है मतलब बेसिकली मैं बीएससी आईटी से उसको विलेज में लग गया पुणे में, उसको भी अच्छा हाइक मिला है। 8 लाख का उसका पैकेज, 9 लाख का उसका पैकेज। तो उससे और उसका भाई 15 लाख 20 हजार कल ही तो आके मिल गया है। कल वीडियो में देखा लेकिन फेस नहीं दिख पाया। नहीं कल आया है निरंजन, 15 लाख 20 हजार का उसको पैकेज मिला है जेनपैक्ट में। ठीक है, तो उसने ही लिखा था कि भाई 270% का भी ग्रोथ मिल रहा है। एक्चुअली मेरा नाम जयदीप है। हाँ जयदीप, तुम तो उस पे काम कर रहे थे कॉग्निजेंट में। वेरी गुड। तुमसे मेगा मैम बात करी थी कि हमको डिजिटल मार्केटिंग कुछ करवाना है,
करो तो भाई, हम लोग को जरूरत है, हम लोग का लाइक पैसा दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। मेरा बैच 2013 अपना स्टूडेंट लोग को भी तो क्या करें। बैच 2013 But you were in BBA? नो BCA BCA. या तो कॉलेज के बाद आई वाज स्टार्ट मैंने इंटरव्यू दिया था कॉलेज में, हाँ. तो आई चोज इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग where I was working on SEO, SEM and social media marketing. I joined Cognizant, I got 5.5 और अभी I've got 70% hike, तो अभी 11 लाख हो गया। Very good, very good. अभी मेरा ज्वाइनिंग है टारगेट कॉर्पोरेशन। टारगेट यूएस बेस्ड कंपनी है जो इंडिया में सिर्फ एक ही ब्रांच है बैंगलोर में। अच्छा। वो ई कॉमर्स कंपनी है बेसिकली, target.com जैसे Amazon.com। टारगेट का अपना कॉम्पिटिटर है। देखिए सेल्स फोर्स बड़ा तगड़ा हायरिंग कर रही है अभी, जो CRM कंपनी है, CRM कर रहे हैं जो CRM ही है, हाँ, CRM इंटीग्रेशन, लेकिन मार्केटिंग CRM ज्यादा करती है, बहुत तगड़ा पैकेज दे रही है जी। और तुम टारगेट बोले, एक और कंपनी है टावर रिसर्च। हाँ, तो टावर रिसर्च तो पैकेज के मामले में सबसे ही आगे चल रही है, लेकिन वो एल्गो पर काम करती है, मार्केट स्टॉक मार्केट की एल्गो ट्रेडिंग पर। हाँ, बिकॉज खाली IIT से उठाती है, क्रीम को उठाती है और एकदम करोड़ों का पैकेज दे रही है। क्या भी रिक्वायरमेंट है सर हर चीज के लिए, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। तो ये मैंने लाइक फर्स्ट कंपनी थी डिजिसिया, वो एक एजेंसी थी जहाँ पे रियल एस्टेट के लिए मैंने काम किया था। सोलरीज बैंगलोर से रियल एस्टेट की कंपनी है, तो उस पे मैंने कैंपेन वगैरह रन किया। तुम तो अमेज़न के लिए भी काम किया। अभी करेंटली आई एम वर्किंग फॉर Amazon, कॉग्निजेंट में मेरा क्लाइंट Amazon है। तो आई यूज्ड टू हैंडल मोर देन 100 ऑफ ब्रांड्स जहाँ पे हमें बजट हैंडल करना पड़ता है अबाउट करोड़। अच्छा, वो मीडिया प्लान्स करना होता है। हम लोग का तो छोटा बजट है, उतना तुम कहाँ से हाथ दोगे? बट करोड़ का बजट हैंडल कर रहे हो। तो ये चीजें हैं जो हमें प्रमोट करनी है। रेडीनेस सही हुआ। एक्सीलेंट। तुम पटना के ही हो? हाँ, पटना के। कहाँ रहते हैं? लालजी टोला, लालजी स्टेडियम टोला। बिल्डिंग के जस्ट पीछे। तो पापा मम्मी खुश हैं कि नहीं खुश बहुत हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन उनको ये भी लगता होगा बेटा दूर चला गया। हाँ, लगता है, बट उन्हें लेके जाएंगे हम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर का क्लासेस बहुत हेल्प किया इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए, स्पोकन इंग्लिश में उसको बहुत हेल्प किया। आफ्टर दिस लाइक मेरे साथ ऑप्शन था डिजिटल कैसे जाए, तो आई डिड अ कोर्स फॉर 2-3 मंथ्स के लिए, बट वो कोर्स काफी नहीं था। उसके बाद आई थॉट कि इसके लिए फ्रीलांसर का काम शुरू करें, बट उसमें नहीं, देखो इसमें काम बहुत ज्यादा जो हम जो चीज जानते हैं, आपको अंगी पकड़ करके हाईवे तक ला देना है। हाँ, और उसके बाद हाईवे पे चलने का काम जो है छात्र का है, ठीक है ना। अब हाईवे पे भी आप अंगली पकड़ के चलिएगा ना, तो फिर भागा नहीं बहुत पड़ता। मुश्किल है। वो बहुत मुश्किल है। आज AI में, ML में, IoT में हम लोग क्या करते हैं, एंड्रॉइड ऐप में क्या करते हैं, उसको हाईवे तक चढ़ा देते हैं। हाँ। अब बोलते हैं कि अब इस पे दौड़ो तुम। यही हमारा काम है, यही हो सकता है। यही सही। ये पॉसिबल नहीं है कि हाईवे पे भी अंगली पकड़ के चले। पकड़ के चला जाए। हाँ, फ्रीलांसिंग में मैंने काम किया, बट इसमें समय बहुत लग रहा था, तो मैंने लाइक 2-3 महीने के लिए इंटर्नशिप रन किया। फ्री कंपनी में बात की, क्या फ्री में 1000 की सैलरी में काम किया। हाँ हाँ, वही तरीका है, वही किया। वही तरीका है। तो 2 महीने में सीखने को बहुत कुछ मिला प्रैक्टिकली। उसके बाद से इंटरव्यूज क्लियर होने स्टार्ट हुए। ICICI बैंक में जितने लोग को भेजते थे, सबको यही बोलते थे कि तुम MBA करने जा रहे हो, सैलरी मत देते। जो लोग विप्रो में जा रहे हो, ये सोचो कि तुम लोग सीखने जा रहे हो। MCA MTech कंपनी को तो MTech करा ही रही है, सिखा भी रही है। मेरा नाम रोहित रंजन भारती है। रोहित रंजन भारती। मैंने 2015 में ज्वाइन किया था। 2018 में मेरा जॉब लग गया था। ये बहुत कंटिन्यूअस प्रोसेस था कि मुझे याद है 18 को हमारा शायद लास्ट पेपर था और 23rd को हमारी ज्वाइनिंग थी। ऐसा था। हम मार्कशीट भी नहीं आया और ऑफर लेटर हाथ में थी, उसके साथ ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइन कर लिया था और हमारे पास तो मार्कशीट ही नहीं। मैं गया था और ये गए थे, ये नहीं गया था। मार्कशीट दिलवाने में तुम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ा है विश्वविद्यालय में। तो मैं गया था, ये गया था, ये मार्कशीट है नहीं, अभी ज्वाइनिंग नहीं जाएंगे। वेट कर रहा था। फिर हम लोग वहाँ चले गए और हम भी वहाँ यही सोच के गए थे कि वहाँ कम से कम जाके बता दें कि हमारी मार्कशीट नहीं आई है, हम लेट से ज्वाइन करेंगे, घूमेंगे थोड़ा एंजॉय करेंगे हैदराबाद में। तो वहाँ गए, जैसे उन्होंने बोला तुरंत आ जाओ, ज्वाइन हो गया, तुम्हारा हो गया ज्वाइनिंग, अब तुम ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो। मेरे कॉल किया, अगली फ्लाइट ज्वाइन अच्छा, ये कर। कॉलेज में इन तीनों की टिकड़ी थी, आज ये सीक्रेट बोल रहा है। इन तीनों की टिकड़ी थी और एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहा है ये लोग कि इनको विप्रो का इंटरव्यू के लिए भेजना था, तो पहले 2 लोगों को हम लोगों ने आगे भेज दिया।
एक को रोक दिया, इन तीनों की डिग्री थी। अब ये लोग वहाँ से बाहर तो निकला इंटरव्यू एग्जामिनेशन देने के लिए ऑनलाइन, लेकिन टॉयलेट में चला गया और टॉयलेट में जाकर रुका हुआ था दोनों। और उसके बाद में जब इसका राउंड क्लियर हो गया तब ये दोनों निकला कि हम तीनों साथ इंटरव्यू मेरा नाम आलोक रंजन, मेरा भी इसी के साथ जॉब लगा। और जब वही हमारा याद है 18 फरवरी को मेरा विप्रो का एग्जाम था, तो उस समय क्या हुआ, आते वक्त एक्सीडेंट हो गया मेरा। उसी दिन मैं और यही बगल में हुआ, अचानक से गाड़ी वाला आके मैं गिरा, उसके बाद ये मेरे को ले गया मेडिकल में, भर्ती पूरा कराया हाथ में, और हाथ में इतना दर्द था कि टाइप ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा करना तो है, एग्जाम देना है। समहाउ एग्जाम दिए एंड वेट कर रहे थे रिजल्ट का। मेघा मैम आई मेघा मैम आई रिजल्ट के साथ। फिर बहुत देर तक तो ये नाम वो नाम, एट लास्ट मेरा नाम। आई थिंक बच्चों लोग कई बार करती है। इसका तो करना जरूरी था। तो फिर वो हुआ, और उसके बाद अभी तो मैं विप्रो में काम कर रहा हूँ 3 साल से, और मेरा क्लाइंट जीएसके है। और मजे की बात हम और वो एक ही प्रोजेक्ट में है। अच्छा प्रोजेक्ट है जीएसके। मतलब ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। पहले मैं अलग प्रोजेक्ट में था, फिर मेरा वहाँ पे मुझे चेंज करना था, मुझे कुछ डेवलपमेंट में जाना था, तो मैंने उससे बात किया। उसका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वाला था, उसने मुझे रेफरेंस दिया, फिर मैं जनवरी में जीएसके में जुड़ गया। खैर, लेकिन एक चीज तुम लोग को बोलेंगे, जितने भी आईटी वाले लोग हैं, कि तुम लोग डेवऑप्स के बारे में या डिजिटल के बारे में सोचो। तुम लोग आईओटी या एमआई एआई और एमएल पर सोचो काम करने का। कोई भी डिजिटल की तरफ अपने आप को ले जाओ। जो बेसिक कंप्यूटिंग है ना, या जिसको भी जो प्रोग्रामिंग जो है, कंप्यूटिंग जो है, उससे अपने आप को निकाल करके डिजिटल की तरफ ले जाओ। वहीं पर तुम लोग को स्कोप मिलेगा, फ्यूचर मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान दो इस चीज को। जितना जल्दी हो क्लाउड पे काम करना शुरू कर दो, जितना जल्दी हो एआई एमएल वाला काम करना शुरू कर दो। ठीक है, या डेटाबेस में डेटा एनालिटिक्स पे काम करो, डेटा साइंसेस जो है इंफॉर्मेटिका पे काम करो। ठीक है, हाँ, समझ रहे हो ना, उस पर काम करो, डेटा एनालिटिक्स पर। जो सिंपल डेटाबेस का जितना भी तरह का वर्क है, वो सारा का सारा एआई हैंडल कर लेगा। जो डेटा एनालिटिक्स है, बिग डेटा, हडूप, ठीक है, उस पर काम करो। समझ रहे हो? क्योंकि अगर तुम वो सेगमेंट में नहीं एंटर करोगे तो भविष्य में देखो, मैं तुमको बता रहा हूँ, आईटी में जॉब बहुत ज्यादा लो लेवल के जो प्रोग्रामिंग है उसके लिए नहीं रहने वाले हैं। एआई एमएल रहेगा। और जो अभी जो इलॉन मस्क ने कहा है 1 महीना पहले कहा है कि नाउ इट इज टू लेट, अब ये वार्निंग उसने कहा कि बहुत लेट हो चुका है, अब इसको रोकना संभव नहीं है। और उसने कहा है कि ये जो एआई और एमएल इतना आगे बढ़ चुका है कि अब इंसान और कंप्यूटर का युद्ध होना अवश्यंभावी है। और एक बात बोला कि जो मैंने कभी किसी और टीचर से नहीं सुनी, कि अगर तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो किसकी गलती है? ऐसा कोई भी स्टूडेंट होता तो बोलता है कि हाँ ठीक है, चलो शायद मेरे में कमी, लेकिन सर ने बोला नहीं, ये पढ़ाने वाले की गलती है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम तुमको पढ़ाएंगे, चाहे तुम जहाँ से भी आओ, जैसे भी बैकग्राउंड से आओ। तो ये ऐसा, मतलब मुझे ये बात ऐसा टच हुआ ना सर हार्ट पे, ये मतलब उस दिन से काफी मैंने खुद के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट किया। और मतलब मैं स्कूलिंग में ऐसा था उस टाइम की बिलो एवरेज होता था, और उस टाइम मतलब इतना मोटिवेटेड हो गया था मैं कि मैंने यूनिवर्सिटी में उस टाइम शायद टॉप 4 में आया था मैं। अच्छा। अभी हम लोग बजाज फिनसर्व का एक कोर्स शुरू कर रहे हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस। अब बजाज फिनांस को मैं मानता हूं कि भारत की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी है। वो एनबीएफसी नहीं है, दैट्स अ प्योर एंड प्योर फिनटेक कंपनी। क्योंकि वो जिस तरीके से लोन डिसबर्समेंट करती है, तो 5 मिनट के अंदर लोन ले लीजिए, हाँ, और कार्ड दे दिया, मतलब कमाल की कंपनी है। और वो कंपनी अभी बहुत कुछ और कमाल करने वाली है। तो उसका कोर्स तो अभी शुरू हो रहा है हम लोग के यहाँ। तुम लोग सब में से कोई चाहो तो कर सकते हो, जितने अलमनाई, तुम लोग तो खैर आईटी वाले हो, लेकिन जो ये फिनांस में है, लेकिन हमको लगता है कि ये उसको ऊपर पड़ चुका है ये। ठीक है ना, इसको अगर मैं बोलूंगा तो सीएफए अगर नहीं किया तो सीएफए कर, हाँ, मैं इसको सीएफए के लिए बोलूंगा, मैं इसको एफआरएम के लिए बोलूंगा कि एफआरएम करो। ठीक है,
मैं इसको वो CBFFI के लिए नहीं बोलूंगा, उसका लेवल ये क्रॉस कर चुका है। हाँ, वो लेवल क्रॉस कर चुका है, ठीक है ना। लेकिन FRM तुम कर सकते हो और तुम CFA कर ही रहे हो, CFA करो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें, बेसिक चीजें हुई जो कि हम चाहेंगे कि हो। एक नया ब्रांच भी बना रहे हैं, बड़ा ब्रांच, जहाँ पर अभी हम लोग जाएंगे वहीं पर बड़ा ब्रांच बना रहे हैं, लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट का होगा। हाँ, और वो जो है उसमें जिस तरह का नक्शा उसका बना है उसका, वो चीज बिहार में अभी तक ना कोई बनाया है ना कोई आगे बनाएगा उस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे लोग उस तरह का निवेश, उस तरह का विजन, उस तरह का सोच नहीं रखते हैं, और उस तरीके से लोग अपने स्पेस को एलोकेट नहीं करेंगे जिन चीजों में उनको लगा कि भाई इन चीजों का कोई प्रोडक्टिविटी उनको नहीं लगेगा। हाँ, तो हम जैसे तुम लोग देखते हो कि बहुत सारी कंपनियों में स्टेयर्स होते हैं, नॉलेज स्टेयर्स, या फिर इंटरेक्शन जोन्स होते हैं, तो काफी सारा स्पेस उसमें इस तरह की चीजों के लिए दिया गया है, जो कि विश्वविद्यालय के नॉर्म्स के लिए नहीं है, लेकिन बच्चों के हेल्दी इंटरेक्शन के लिए ब्रेकआउट स्पेसेस बहुत सारे। हाँ, बहुत दिया गया है उसमें। यहाँ हमको उसी की कमी लगती थी, यहाँ तो खैर स्पेस हाँ, थोड़ा लिमिटेड स्पेस की कमी थी। हाँ, लेकिन इसी बिल्डिंग से कितना बच्चे का घर बन गया, कितने बच्चों के छत पे एक छत, 2 छत और ढल गया, ठीक है। और माँ बाप जो है वो हवाई जहाज में घूम लिए बेटा के पैसे पर। हाँ, तो ऐसा बहुत हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। और गांव के बच्चे, अभी वो आशीष आया था, तो वो उस मंदिर के पुजारी का बेटा है जिस मंदिर में सबसे ज्यादा जल हम डाले, भगवान शिव हम ही को चूज किए। और वो मतलब उसकी कहानी इतनी, मतलब वो मर्मस्पर्शी, वो मेरे रूम में आया था पढ़ाई छोड़ने के लिए। हाँ, आशीष मिश्रा, तुम लोग जान रहे हो? जान रहे हो। हाँ, अच्छा पतला दुबला लड़का, गोरा सा, अब वहाँ से ठीक है, एसेंचर में गया है, 14.5 मिल रहा है उसको, ठीक है। और उसकी घर में उसकी किसी को मार दिया था उसके, तो he was very much annoyed, aggrieved, और उसको हम बहुत समझाए, और उसको फिर बोले कि सर अभी हम नहीं दे पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, फीस नहीं दे पाएंगे। हम बोले तुमको नहीं देना है फीस, तुम्हारा पढ़ाई कॉलेज करवाएगा, चिंता मत करो, बस क्लास करना होगा। तो उस क्लास किया, पढ़ाई किया, विप्रो में गया, आज एसेंचर में है, 14.5 लाख कमा रहा है, और अब उसके घर की स्थिति जो है बहुत बदल ही गई, ठीक है ना, बदल ही गई। जो परिवार, भगवान को जो पैसा थोड़ा बहुत चढ़ता था, उससे चलता था, हाँ, उसकी स्थिति अब बहुत घर की बदल गई, ठीक है। स्विच किया अभी किया है। उन्होंने मेरा हेल्प किया था प्रोजेक्ट, एक फ्रेंड के लिए मैं प्रोजेक्ट उनसे पूछा था, उन्होंने बताया था कि ये प्रोजेक्ट का वैकेंसी है फेसबुक के थ्रू। नहीं, मदद करता है, सबकी मदद करता है। उसके साथ प्रशांत आया था, वो भी स्विच कर गया है, तो उसको 16.5 लाख मिला है। अभी एक लड़का अभी आने वाला था, वो अभी नहीं आ पाया है, अमन भारद्वाज, वो अपग्रेड में है, उसको 17 लाख मिल गया है वहाँ पर। तो तेजी चल रही है। अमन भारद्वाज तो एक ही बैच है ना? हाँ, आपका 14-17 बैच। हाँ। मैं इस इमेज में 2013-16 बैच का हूँ, कृष्ण कुणाल नाम है। और जो मेरा प्लेसमेंट हुआ था 2016 में, विप्रो कंपनी आई थी, वहाँ पे प्लेसमेंट हुआ था। इंटरव्यू में भी जो यहाँ का जो पढ़ाई था वो मुझे बहुत हेल्प किया वहाँ पे। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो एड ऑन कोर्सेज कराया जाता है, एड ऑन कोर्सेज में मैंने एंड्रॉइड का किया था, एंड्रॉइड का हो गया, फिर PHP का कोर्सेज मैंने किया था, फिर रोबोटिक्स का कोर्सेज था। तो मुझे इंटरव्यू में वहाँ से पूछा गया था कि आप BCA में कौन सा प्रोजेक्ट बनाए थे। तो मैंने यहाँ पे PHP का एक वेबसाइट डेवलपमेंट किया था, तो मैंने वो बताया था कि बैकएंड में मैंने MySQL यूज़ किया था, वो क्यों यूज़ किया था वो बताया। फिर एमटेक में मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो मेरा USB ड्राइवर डेवलपमेंट का था, जो मैंने वहीं इंटेल में ही सीखा था। फिर उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया था, वहाँ के एक डिबग टेक्नोलॉजी है उसमें मैंने इम्प्लीमेंट किया था। फिर उस बेसिस पे फिर वहाँ पे मेरा इंटेल में सिलेक्शन हुआ, 2 राउंड इंटरव्यू हुआ था मेरा। और जो मेरा जो हाइक मिला मुझे वो ऑलमोस्ट 250% का हाइक है अभी। विप्रो में जो मेरा पैकेज था वो 5.75 था आफ्टर कंप्लीटिंग एमटेक, और अभी जो मेरा इंटेल का पैकेज है वो 20 लाख है। और इवन दिस 20 लाख आफ्टर एक्सक्लूडिंग स्टॉक, सो इफ आई इंक्लूड स्टॉक देन इट विल बी अराउंड 23 लाख। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये अभी है। और इसका जो सारा क्रेडिट है वो नीरज सर, मेघा मैम और प्रदर्शक को जाता ही है। कृष्ण कुणाल, 2013 में जब तुमने ज्वाइन किया था BCA करने के लिए, कहाँ से आए थे?
मैं एक्चुअली पटना का ही हूँ और जब मैं आया तो वो भी मैं बताना चाहता था पहले। तो जब मैं एक्चुअली एडमिशन लेने AN कॉलेज जा रहा था, तो मैं इधर से ऑटो से जा रहा था, तो मैंने यहाँ के स्टूडेंट को जाते हुए देखा, तो उनका जो ड्रेस था वो यूनिफॉर्म मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने ऑटो को रुकवाया और उन लोगों से मैंने पूछा कि ये कॉलेज कैसा है, यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद मैं यहाँ पे आके अप्लाई किया। मैंने क्या बोला exam दिया। बच्चा लोग? वो बोले कि हाँ पढ़ाई अच्छी होती है, आप आ जाओ। तो फिर जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो पोद्दार सर ने लिया था। फिर मुझे इन्होंने बोला कि आपको ब्रिज कोर्स करना होगा, क्योंकि मेरा मैथ भी कम वीक था उस टाइम आई थिंक। 13 में सोचे थे कि यहाँ तक पहुँच पाओगे? एक्चुअली मैम मेरा एम तो था अभी एक्चुअली अगर आप कहीं फर्स्ट फ्लोर या किसी बिल्डिंग में चढ़ते हो आप, तो आप डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पर नहीं जाओगे, आपको सीढ़ी पे चढ़ना होगा, राइट, एक एक करके। तो ये मेरा एम है और आगे भी इसे और आगे भी जाना है मुझे। तो ये एक तरह से मेरा एक सीढ़ी है, मैं यहाँ तक अभी पहुँच गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये चीजें शुरुआत में पता नहीं होती। पता नहीं होती कि लोग वहाँ तक बहुत खुश पहुँचे। है। हाँ वो बहुत ज्यादा खुश है। पहली सैलरी से क्या किए थे? पहली सैलरी से मैंने मम्मी को एक साड़ी दिया था। ये तो तुम लोग को बोले भी है कई बार। और अभी जो सैलरी मिली उससे मैंने पापा को एक फोन दिया है। अरे वाह। और मेरा प्लान भी है पापा को वहाँ बैंगलोर में शिफ्ट करने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत और वो बढ़िया। भी जो पापा अभी जॉब कर रहे हैं, तो उनका जॉब छुड़वा के मैं अपने पास रखना चाहता हूँ और मैं ही चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत हमारे बढ़िया। गार्जियन बढ़िया। तुम्हारे बहुत साथ बढ़िया। रहेंगे। प्राउड ऑफ यू। लेकिन बिल्कुल। उनके संग जबरदस्ती मत करना। अगर वो पटना रहना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे सुविधा बढ़ा दो। कई बार माँ बाप जो हैं वो अपने जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो तुम बैंगलोर चले गए इसका मतलब ये नहीं कि उनको तुम्हारे पीछे ले जाओ, क्योंकि उनका वहाँ जा करके हो सकता है सोशली कनेक्ट ना हाँ हो। जड़ से पौधे को उखाड़ना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, ये एक बात मैं तुमको कहूंगा, अगर उनको यहाँ पे मन लगता है, वहाँ तुम्हारे पास तुम्हारा बच्चा उच्चा हो जाएगा ना, अभी हुआ है। हंस में कह रहे हो? शादी नहीं हुई है। शक तुम लोग कर रहे हो क्या? स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आज न कल तो शादी करेगा ही ना, नहीं करना है तो शादी करेगा, बच्चा होगा, तब माता पिता आएंगे, वहाँ मन लगेगा। वैसे ऐसे मतलब माता पिता को साथ ले जाना बैंगलोर, वो अगर यहाँ रहना चाहते हो तो यहाँ रहें, अगर तुम्हारे संग जाना चाहते हो फिर बढ़िया, तो तुम्हारे संग जाए। ये होना चाहिए। उनका मन भी है एक्चुअली जाने का। हाँ, ये होना चाहिए। मन है तो बढ़िया, ये नहीं होना चाहिए बढ़िया कि जबरदस्ती। हाँ कि आप लोग वहीं चलिए और यहाँ छोड़िए। अगर यहाँ अपना घर है तो घर को अच्छा करवा दो, एक कल्ला ऊपर और बनवा दो। बहुत से बच्चा लोग किया है, हाँ गृह प्रवेश किया है बहुत से बच्चा। ठीक है ना, ये कर रहे तो ये अपना घर बनवा बहुत बढ़िया, बनवा रहे हो ना, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, चलो, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। ये तो कुछ ये होना सब चाहिए। सक्सेस है। देखो तुमको ये बताते सुन के हैं, बढ़िया लगता है, खून बढ़ता है। बहुत बढ़िया। एक चीज समझ लो, सबसे पहले अपना ख्याल, उसके बाद परिवार का ख्याल। जो आदमी भूखा है दूसरे को भोजन नहीं नहीं दे सकता है, परिवार का जो ख्याल नहीं रखा समाज का ख्याल नहीं रख सकता है। जब तुमने ये दोनों काम कर लिया, उसके बाद सोचो सोसाइटी के बारे में, उस स्कूल के बारे में जहाँ पढ़े थे, उस कॉलेज के बारे में जहाँ पढ़े थे, उन बच्चों के बारे में जो तुम्हारी तरह आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, और फिर अपने देश और समाज के बारे में। ठीक है ना, ये स्टेप बाय स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप तुम्हारा अपना है, सेकंड फैमिली। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, और जो आदमी परिवार की जरूरतों को पूरा कर देता है वही समाज की जरूरत को पूरा कर सकता है। पूरा करता है। एक्चुअली मेरा एक दो लाइन और था। मैंने उस टाइम आधा ही बात बोला था कि आप लोगों के कारण तो मिला ही है मुझे यहाँ पर, लेकिन जो सर हैं यहाँ पे जो पढ़ाते थे, चाहे वो अमित शुक्ला सर हो या फिर मिथिलेश सर, जो जिन लोगों ने छोड़ दिया उन लोगों ने, प्रसन्ना सर हो और अमित त्रिपाठी सर, रवि सोनी सर, उनका पढ़ाया हुआ भी बहुत हेल्प किया है वहाँ पे, चाहे वो प्रोजेक्ट में हो, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट वो पाइथन पे ही है। और एमटेक में भी अमित शुक्ला सर का पढ़ाया हुआ बहुत हेल्प किया है।